हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहाड़ी वाला आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि आज मैं अपने पहाड़ से थोड़ा सा नाराज हूँ। क्योंकि ये जो हमारा पहाड़ है गाइस, ये 2 दिन पहले मेरे अम्मी को बहुत भयंकर वाला चोट दे दिया है। पहले मैं आपको अपने अम्मी से मिलवाता हूँ, उसके बाद सारा केस आपको समझ में आएगा। वैसे जो मेरे रिलेटिव है उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, बट मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब फैमिलीज है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं ये ब्लॉग नहीं बनाने का सोच रहा था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब सुख में ब्लॉग बनाता हूँ तो दुख में क्यों ना बनाऊं, क्यों ना आप सबको दिखाऊं। चलो पहले मैं आपको अपने अम्मी से मिलवाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, एक बार मेरी अम्मी का फेस आप लोग देखिए, कितना यहाँ पे जो है वो सूज गया है। अभी तो बहुत हद तक कम हो चुका है। कल और परसों अगर आप लोग देखते तो भाई सचमुच डर जाते। भाई मेरा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया था जब ये हादसा हुआ था अम्मी के साथ। मैं बताता हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे था। तो अम्मी जो है पहाड़ में जो है अक्सर कपड़ा घाटती थी, तो इस परसों भी घाटी थी। तो हुआ क्या ना कि अचानक बारिश आने लगा। अब अम्मी अचानक देखी कि बारिश आ रहा है और दौड़ के अम्मी गई पहाड़ से कपड़ा उठाने के लिए, और कपड़ा उठा के बस लौट ही रही थी कि अचानक अम्मी का जो पाँव स्लिप किया और पहाड़ से गुड़कते गुड़कते गई एकदम नीचे आई, और नीचे एक दीवार था, वहाँ पे जाके मुंह के बल में जो है डायरेक्ट ऐसे टक्कर खाई। और उसके बाद जो फिर सच बता रहा हूँ वो सीन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत भयंकर वाला उस वक्त फील हो रहा था। तो अम्मी का जो नीचे का जो 2 दांत है ये भी हिल गया, बट डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए तो डॉक्टर बोला इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अम्मी को एक बार आप लोग समझाओ, अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए इस चीज़ को लेकर कि ये जो दांत है, ये 2 दांत है ये हिल गया इसे लेकर। बट मैं अम्मी को समझा रहा हूँ कि कितना भी पैसा खर्च होगा इसे लेकर आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसमें सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जितना भी लगेगा जो भी होगा सब पहले जैसा हो जाएगा, दांत वगैरह जो है वो सब कुछ मैं सेट करवा दूंगा। तो इसे लेकर अम्मी बहुत हद तक टेंशन ले रही थी। तब मैंने समझाया, तब अम्मी ये जो है ये बात समझिए। मैं मना भी कर रहा हूँ कि अब पहाड़ में कपड़ा वपड़ा नहीं घाटने के लिए, इतना हम लोगों का स्पेस है। इस स्पेस में ही जो है अब कपड़ा वपड़ा घाटने के लिए, क्योंकि पता नहीं आज ऐसा हो गया, हो सकता है कि कभी और अगर इससे बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए मैं अपने अम्मी को मना करता हूँ। और अभी अम्मी रो भी रही है। तो सच बता रहा हूँ गाइस, मतलब देख के ना उस वक्त ऐसा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कोई भी बंदा हो अगर उसकी अम्मी के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो भाई अंदर से टूट जाता है। मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुआ था। तो फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, सारा कुछ चेकअप करवा, एक्सरे किया यहाँ पे। तो डॉक्टर बोला नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस अब दोबारा से पहाड़ मत चढ़ने बोलना अपने अम्मी को। तो मैंने अपने अम्मी को अब मना किया है। अब देख सकते हो ये कैसे सूज गया है पूरा। अभी तो बहुत हद तक ठीक हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ जाकर कि कैसे कहाँ पे से ये जो हादसा है ये हुआ था। और आज मेरा भांजा भी गिर गया पहाड़ से ही। दिखा दो कहाँ पे लगा है चोट, ये देखो यहाँ पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा वो दीवार था और कौन से पहाड़ से मेरी अम्मी जो है स्लिप करके गिरी। और जो बताना रियान बताएगा, बता दो, यहीं पे से पता चलेगा। नहीं यहीं पे से। तो ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो गाइस, यहीं पे से पाँव जो है मेरे अम्मी का स्लिप किया था, और वहाँ से डायरेक्ट मतलब गुड़कते गुड़कते आकर वो जो आपको सामने दीवार दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे अम्मी आके टक्कर खाई थी मुंह के बल में। ऊपर मत जाओ, अब तुम एक्सप्लेन करके मत दिखाओ, ठीक है। हाँ तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था, बट उस वक्त का मंजर बहुत अलग था। अम्मी पूरा मतलब घुलटनियाँ मारते हुए डायरेक्ट जाके दीवार में बगड़ाई थी। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आराम से आना, नहीं तो फिर नानी मॉम की तरह तुम भी मत गिर जाना। देखो अभी भी कपड़ा घाटा हुआ है, बट हम लोगों ने नहीं घाटा है, पता नहीं किसी और ने घाटा होगा। कपड़ा मत चढ़ना। बता दो कहाँ पे से हुआ था। यहीं पे से नानी मम्मी कपड़ा घाटी थी, तो मेरी नानी मम्मी यहाँ से उगरते हुए दीवार में से बजला गई थी, इसका दांत टूट गया। हंस कह रहा था, इतना अच्छा तो बता रहा है, सही बता रहा है, एकदम परफेक्ट बताया है गाइस ये। मतलब उस वक्त पूरा ये पहाड़ जो है वो भींगा हुआ भी था और बारिश भी आ रहा था, तो समझ सकते हो कि उस वक्त का मंजर कैसा होगा। और फिर अम्मी दौड़ते हुए गई, मैं जस्ट नहा ही रहा था और वहाँ से बोला कि नानी मम गिर गई। हाँ सब चिल्लाते हुए आए थे कि तुम्हारी अम्मी गिर गई है। मम बोल रही थी कि हमको बुला रही थी। तुमको बुला रही थी। हाँ। रियान कहाँ है, इधर आ जाओ। रो रही थी, बोल रही थी
सब भीड़ लग गया था वहाँ। भीड़ तो बहुत लग गया था। तो यहीं पे से ये जो हादसा हुआ था गाइस, सच बता रहा हूँ, अब पहाड़ से मतलब थोड़ा सा तो नाराज़ हूँ, बट अपना पहाड़ है, गलती इंसान का ही होता है, पहाड़ का कोई गलती नहीं है। तो चलो अब मैं अपने पहाड़ को माफ़ भी कर देता हूँ, बट अपने अम्मी को अब समझाऊँगा कि हाँ सुन रहा हूँ कि अब दोबारा से इस पहाड़ में कपड़ा नहीं काटने के लिए, क्योंकि उतना ही स्पेस है वहाँ पे, देख रहे हो, वहाँ पे काटने के लिए। कपड़ा उठा रही थी, कपड़ा उठाते लोग हट गई यार, दांत टूट गया। तुम ऐसे बोलेगा भाई मेरे अम्मी को, आए इतना भयानक बोलेगा तुम, दांत टूट गया ऐसे बोल रहा, देखो ना कैसे बोल रहे। चलो अब नीचे चलो, तो यहीं रहो तुम, हम लोग जा रहे फिर। अब चले, कितना बैठे थे, अभी तो बैठे 10 मिनट तो बैठे, अब क्या। छोड़ो 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 छोड़ो, हम लेके देखो गिरता ना तुम फिर। चलो घर चलो घर चलो घर चलो, जल्दी जल्दी चलो, पानी आ रहा है, फिर से बारिश आएगा। आज संडे गई और आज हमने कहीं पे जाने का प्लान रखा था, और मैं घर से निकल भी चुका हूँ वहाँ पे जाने के लिए, अपने फ्रेंड के घर के पास हूँ, उसे बुला रहा हूँ, लेकिन अचानक भाई बहुत ज़ोर का बारिश आ गया और मैं देख रही हूँ ऑटो में ही फंस गया हूँ। देख सकते हो कितना ज़ोर का बारिश आ रहा है। अगर ये बारिश छूट जाता है तो आज का ये प्लान हम लोग कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे सच बताऊँ तो आज मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि परसों अम्मी के साथ ऐसा हादसा भी हो गया था। तो आज का ये प्लान हम लोग कैंसिल कर देते हैं पक्का वाला, क्योंकि जिस फ्रेंड को मैं बुला रहा हूँ वो भी बाहर नहीं आ रहा, इतनी बारिश आ रहा है। तो फाइनली कैंसिल कर देते हैं, फिर किसी दिन और चलेंगे, क्योंकि बारिश अभी बढ़ता जा रहा है। चलो यहाँ से हम लोग घर चलते हैं, बारिश हल्का फुल्का आ ही रहा है, भाग के भाई घर जाना पड़ेगा। में भीग गया उससे बता रहा। तो आज संडे तो इस पानी ने पूरा बर्बाद कर दिया है, और मैंने सोचा था कि चलो पानी आ रहा है बाहर नहीं जाएंगे, कम से कम घर में ही तो फैमिली के साथ होम ब्लॉग कर लेंगे। बट पता है गाइस 2 दिनों से इतने सारे मेहमान आ रहे हैं ना मेरे अम्मी को देखने के लिए, एक जा रहे तो दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, मतलब एक टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई, तो मैं ब्लॉग कैसे शूट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी कबीर भाई बुलाए, बोले हैं कि भाई संडे कम से कम कुछ खर्चा पानी करो, तो कबीर भाई बोले क्या हो चलो करते हैं। तो अब चलते हैं, कबीर भाई को थोड़ा सा लूटते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। और ये बंदा देखो क्या सीख रहा है, इसके हाथ में कभी ये गन रहेगा तो कभी गुलेल रहेगा, मतलब यही चीज करता है ये सिर्फ, कभी किताब हाथ में नहीं देखोगे इसका आप लोग। तुम बड़ोगे क्या बनोगे? रॉकी भाई। रॉकी भाई? खाली तुम गुंडा रॉकी भाई, कभी बोले हो कि आर्मी बनेंगे? जब से गाइस ये KGF 2 देखा है ना, तब से कोई भी बंदा इसे पूछता है ना कि तुम क्या बनोगे बड़ा होके, तो बोलता है रॉकी भाई बनेंगे, मतलब पूरा सुरूर चढ़ गया है KGF वाला इसका। तो अभी मैं जा रहा हूँ कबीर भाई के पास, क्योंकि आज संडे है और हर संडे का शाम का पार्टी कबीर भाई की तरफ से रहता है, तो आज भी है। देखो रूम में बुला के वो बंदा कूद नहीं है। तो चलो हमारे कबीर भाई आ चुके हैं, और आज की पार्टी कबीर भाई की तरफ से साहिल भाई देगा आज का पार्टी। तुम्हारे चलते हैं हमारे भाई, संडे का हर पार्टी कबीर भाई की तरफ से रहता है, तो आज का पार्टी साहिल के भाई तरफ से हो जाएगा। टाइम दिखा दो एक बार, क्लिक करो तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है। ऐसा कहाँ से घड़ी लाया है? 7:09। इतना महंगा घड़ी 5 लाख का। तुमको दिखा रहे थे। ठीक है, टाइम तो ऐसे ही बता सकते हो। चलो टाइम मेरा खराब चल रहा है ना। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे कबीर भाई आज पार्टी दे रहे हैं। यहाँ पे फेवरेट साहिल को मिल गया है, ये रहा हमारा फेवरेट समोसा, जो कि शाम का भाई हमेशा हम लोगों का फिक्स है, हर शाम में हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस समोसे का मजा लेते हैं। अंकल जी का चटनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। आ जाओ लोग। अब गर्मा गर्म यहाँ पे मिल चुका है, चलो अब खाया जाए। चलो खा के फिर मिलते हैं। हालांकि समोसे का जो होटल था वो बहुत छोटा था, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ गाइस वहाँ बहुत टेस्टी समोसा बनाया जाता है, खासकर वहाँ का चटनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग अक्सर शाम का जो नाश्ता है वो वहीं पे जाके करते हैं। क्या कबीर भाई? हाँ, कभी साहिल हमको काटता है, कभी हम साहिल को काटते हैं। हाँ, काटा काटी आपस में चलते रहता है, लेकिन वो भैया फायदे में रहते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और अब चलिए मैं आपको अपने दादी जी से मिलवाता हूँ। तो ये है मेरी दादी जी, आप लोग देख लो अच्छे से। और मेरी दादी जो है वो कल ही आई है, मतलब जब अम्मी के बारे में सुनी कि ऐसा हादसा हो गया तो दादा के साथ भागती हुई आई है। कल सुबह 7 बजे आ गई, हम लोग उठे भी नहीं थे और दादी पहुँच के गेट खटखटा रही थी। और लाइफ में मैं एक चीज़ सीख गया हूँ गाइस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनकी हमेशा हमें कदर करना चाहिए और उनको सेव करके रखना चाहिए। पहला तो है माँ बाप, दूसरा है दादा दादी एंड तीसरा है नाना नानी। ये जो कुछ लोग होते हैं ये हमेशा आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा चाहेंगे, कभी आपके बारे में बुरा नहीं चाहेंगे। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो आपके बारे में सोचता होगा कि आप सफल हो या कुछ हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो फिलहाल आज की इस ब्लॉग हम लोग अपने दादी के साथ एंड करते हैं। आई होप गाइज आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।